अभी बयार है, लिहाजा जन्मदिवस की बहार है। जी हां, दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में जय भीम पदयात्रा निकाली। राजधानी पटना में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जय भीम पदयात्रा की अगुवाई की और मंडाविया ने एक कदम दरअसल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित बीजेपी के रविशंकर प्रसाद भी इस दौरान रहे। हालांकि अंबेडकर का जन्मदिवस 14 अप्रैल यानी कि सोमवार को है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पहले पुष्पांजलि अर्पित की, फिर चिलचिलाती धूप में निकल पड़े बिहार की राजधानी पटना की सड़कों को अपने कदमों से नापने के लिए। मंडाविया के हम कदम बने पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी हजारों कार्यकर्ताओं संग भीम पद यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पटना में गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक पद यात्रा निकाली। पटना के गांधी मैदान से भी इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्रा का उद्देश्य है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर देश में जहां भी बाबा साहब का स्टैच्यू हो, स्टैच्यू पर फूल माला अर्पण हो, इस स्टैच्यू की सफाई की जाए। दरअसल बीजेपी की चाहत है बिहार में 5वीं बार एनडीए की सरकार बने और ये तभी संभव है जब अगड़ी और पिछड़ी जातियों के साथ एनडीए को दलितों का भी भरपूर सहयोग मिले। लिहाजा बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की सलाह पर देश भर में 13 अप्रैल को जय भीम पदयात्रा निकाली। मकसद की कहानी सुनिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की जुबानी। आज देश भर में 5000 से अधिक स्थानों पर बीजेपी ने पदयात्रा निकाली। मकसद था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्वच्छ करना और माल्यार्पण करना। हमारा उद्देश्य है कि देश के युवा देश के संविधान का सम्मान करें, संविधान से सीखें और विकसित भारत के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। दोस्तों, देश के युवा ये देश का भविष्य है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बंधारण दिया, जिन्होंने देश को समानता की राह दी, देश में शोषित, पीड़ित और वंचितों के लिए लड़ाई भी लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको अपना अधिकार भी दिया। ये अधिकार को लेके देश के युवा इस कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ के संविधान को सम्मान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करे। इस दिशा में आज का अवसर एक प्रेरणा का अवसर है। यूं तो जय भीम पदयात्रा का मकसद दलितों को अपने पाले में करने का था, लेकिन जय भीम पदयात्रा के बहाने से मनसुख मंडाविया ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में 21वीं सदी का सपना दिखाया था, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए रास्ता स्पष्ट नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकल्प भी लिया और साकार करने का रास्ता दिखाया। और विकसित भारत का एक बड़ा आधार बनेगा और आज उसको लेकर के हम अपने केंद्रीय मंत्री मंडाविया जी के नेतृत्व में 10,000 से ज्यादा युवा आज बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने संकल्प को साकार करने का मजबूत इरादा प्रकट किए हैं। दरअसल कांग्रेस ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दलित कार्ड खेला और प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी एक दलित विधायक राजेश राम को सौंपी। लिहाजा बीजेपी ने कार्ड के तौर पर जय भीम पदयात्रा निकाली तो जेडीयू ने भीम संवाद किया। लाइव टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में नेता विपक्ष आतिशी ने सीएम